नमस्कार, आप देख रहे हैं का खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव बुलेटिन अभय के साथ। तो आज हम चर्चा करते हैं कि पंचायत चुनाव बुलेटिन में क्या क्या है, क्या चल रही है चुनावी गतिविधियां। तो पति का सपना पूरा करने को पूर्व विधायक की 80 साल की पत्नी उतरी पंचायत चुनाव के मैदान में। पटना जिले के पंचायत आरक्षण सूची में पकड़ी गई बड़ी गड़बड़ी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बदला रोस्टर। आरक्षण सूची में गड़बड़ी के कारण रोस्टर में बदलाव किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सरपंच का उम्मीदवार दिन दहाड़े टुल पकड़ा गया नशे में और वह उस पर हुई प्राथमिकी दर्ज। बिहार पंचायत चुनाव में दागी मुखिया भी लड़ सकेंगे इलेक्शन। यह जानिए क्या है नया आदेश। और सरपंच उम्मीदवार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है, जिससे भोजपुर में सनसनी फैल गई है। पहले चरण में निर्विरोध 858 उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन उनको पद संभालने में 1 दिसंबर तक का करना पड़ेगा इंतजार। और वोट के लिए बार बालाओं से कराया डांस, वीडियो वायरल तो फंसी महिला प्रत्याशी। बड़े अरमान से वार्ड सदस्य पद के लिए किया नामांकन, बाहर निकलते ही पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। बिहार पंचायत चुनाव में झूम बराबर झूम शराबी। और देख लीजिए पश्चिम पूर्वी चंपारण के सरपंच का टुल्ली फोटो। बिहार गया में मतदान केंद्रों तक जाने के लिए तैयार हुआ रूट चार्ट, दिए गए निर्देश। और औरंगाबाद जिले में भोज खिलाकर फंसे 3 मुखिया प्रत्याशी, एफआईआर दर्ज। तो यह थी आज की चुनाव बुलेटिन की सुर्खियां। अब नजर डालते हैं इन खबरों के विस्तार पे कि क्या है, क्यों 80 साल की वृद्धा भी पूर्व विधायक की पत्नी चुनाव मैदान में है। पति का सपना पूरा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरी बुजुर्ग महिला प्रत्याशी न तो ढंग से देख सकती है न ही सुन सकती है। बिना सहारे को अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो सकती है। लेकिन जज्बा देखिए, जज्बा ऐसा कि वो अपने वार्ड का विकास करना चाहती है। जी हाँ, पानमती देवी भोरे सुरक्षित विधानसभा पूर्व के पानमती देवी जो है भोरे विधानसभा के पूर्व विधायक बद्री राम की पत्नी है। बद्री राम भोरे विधानसभा से वर्ष 2062 और 2067 में 2 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे तो कई रोचक मामले आ रहे हैं, अजब गजब रंग के मामले आ रहे हैं इस चुनाव में। तो कुछ लोग अपनी शिक्षा के बल पे तो कुछ अपनी काबिलियत के दम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन जिस गोपालगंज जिले के सामने आया पूर्व विधायक की 80 साल की बुजुर्ग बीवी के चुनाव मैदान में आने से मामला बहुत रोचक हो गया है। और इस चुनाव उनका महिला का कहना है कि अपने पति को सपना पूरा करना चाहते हैं। यह महिला गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड के पंगरा पंचायत से वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ रही है। तो यह एक तरह से यह जो खबर जो है से प्रेरक भी है और थोड़ी सी हास्यास्पद भी है कि जो उठ बैठ देख नहीं सुन नहीं सकती है, वैसी महिला चुनाव में आ गई है। और वहीं दूसरी ओर पटना जिले के आरक्षण के सूची में गड़बड़ी पाई गई। जो अपलोड किया गया आरक्षण की सूची में गड़बड़ी पाई गई और रोस्टर में बदलाव किया जा रहा है। तो नजर डालते हैं क्या है पूरी खबर। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार बिहटा और खुसरूपुर प्रखंड में आरक्षण में बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2016 में तैयार आरक्षण सूची में गलती पकड़ी है। आयोग ने बिहटा प्रखंड के सिकंदरपुर और खुसरूपुर प्रखंड के अलावलपुर पंचायत में आरक्षण में सुधार का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दोनों पंचायतों में आरक्षण में त्रुटि है। क्या त्रुटि है इस पर नजर डालते हैं। बिहटा के सिकंदरपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 12 ग्राम कचहरी पंच पद का चुनाव अनुसूचित जाति अन्य की जगह अनारक्षित अन्य का चुनाव करा दिया गया था।
आयोग ने इसे गलत करार दे दिया है। आयोग के अनुसार 3 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, लेकिन 2 ही पद पर आरक्षण का लाभ दिया गया है। आयोग ने त्रुटि सुधार कर चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। खुसरूपुर प्रखंड के अलावलपुर पंचायत में भी इसी तरह की गलती पकड़ में आई है। यहाँ अनारक्षित अन्य की जगह महिला के लिए सुरक्षित कर दिया गया था। आयोग ने अनारक्षित महिला को आयोग से सुधार कर अन्य पदों पर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। और दूसरी तरफ अब पंचायत प्रतिनिधियों पर, कोई पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, उन पे भी हमला हो रहा है, उनकी हत्या हो गई है। तो भोजपुर जिले की घटना है, सरपंच पर गोली चली है। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबहा ओपी अंतर्गत सलेमपुर गांव में रविवार को सुबह बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने कहर बरपाया। यहां सरपंच पद के भावी उम्मीदवार को गोली मार दी गई, जिसे काफी नजदीक से गोली मारी गई है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल कर रही है। और एक खबर और आ रही है कि जो दागी मुखिया हैं, उन पर भी चुनाव आयोग नरम हो गया है, वो भी चुनाव लड़ सकेंगे। जिन मुखिया पर योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप था, पंचायती राज विभाग की ओर से दोषी करार नहीं दिया गया है। ऐसे मुखिया व पंचायत प्रतिनिधि इस बार पंचायत चुनाव में लड़ सकते हैं। हालांकि रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के 10 मुखिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, लेकिन पटना में 8 दागी मुखिया पर अभी तक पंचायती राज विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने संबंधित कोई आदेश नहीं दिया गया है। पिछले 1 माह से पटना में 8 मुखिया के चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ने अब तक उन्हें दोषी करार नहीं दिया है, इसलिए मामला साफ हो गया है, वह चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, बार बालाओं का सहारा लिया जा रहा है। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कराने के लिए वार बालाओं का डांस किया जा रहा है। तो पश्चिम चंपारण जिले में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीडीसी प्रत्याशी पर धनहा थाना क्षेत्र प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला क्या है? मामला यह है कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर शुक्रवार की रात मधुबनी प्रखंड के मधुआ पंचायत क्षेत्र में नहवा में एक बीडीसी प्रत्याशी के बैनर तले बार बालाओं का डांस कराने का वीडियो वायरल हुआ है। तो इसका वीडियो वायरल होने के बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। और एक बड़ा ही अजीबो गरीब जो समाचार निकल के आ रही है, वार्ड सदस्य के लिए बड़े अरमान से नामांकन करने गए थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही नामांकन करके वो प्रत्याशी बाहर निकले, गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या है मामला, जरा देखिए क्या रोचक मामला। बड़े अरमानों से वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन करने आए प्रत्याशी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार प्रत्याशी मोहरा प्रखंड के पसिया गांव निवासी विकास कुमार हैं। विकास अपने प्रस्तावक के साथ मोहरा प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल करने आया था, और जब नामांकन दाखिल कर कार्यालय से वापस अपने घर के लिए निकला तो अतरी थाना की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का ये मूल वजह है, इनके घर में वापसी लड़ाई हुई थी, जिन पर मारपीट किए थे किसी महिला के साथ, वो केस चल रहा था, उसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन अब एक अजीबोगरीब खबर वीडियो वायरल हुआ है कि सरपंच के पति टल्ली पाए गए, साइकिल से लुढ़क गए और उन पर भी प्राथमिकी दर्ज हो गई है और गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। पूर्वी चंपारण में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही कई जनप्रतिनिधियों का चोला उतरने लगा है। इसकी जीती जागती वानगी हरिसिद्धि प्रखंड के कंछेदवा पंचायत के सामने आई है। यहाँ मतदाताओं को लुभाने के लिए जनप्रतिनिधि खुद भी शराब पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लोगों को पिला भी रहे हैं। हरसिद्धि थाना पुलिस ने सड़क किनारे नशे में धुत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ये हरसिद्धि प्रखंड के कंछेदवा पंचायत सरपंच पति बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सरपंच पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कंछेदवा के सरपंच उनके पति तारा पासवान शराबबंदी के धज्जियां उड़ाते हुए
सड़क पर नशे में धुत पाए गए और आने जाने वाले लोगों पर अब शब्दों का बौछार भी कर रहे थे। जो भारी पड़ा उनको गिरफ्तार होना पड़ा और गया के मतदान केंद्रों तक जाने के लिए तैयार हुआ रूट चार्ट, दिए गए कई निर्देश। बिहार पंचायत चुनाव 2021 गया में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेजी से की जा रही है। मतदान केंद्रों तक जाने के लिए कर्मियों की तकलीफ नहीं हो, इसलिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। और एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर है, मछली पार्टी देने पर मुखिया प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। यह औरंगाबाद जिले की खबर है। तो सरकारी भवन में चल रही थी मछली पार्टी, पुलिस ने मारी रेड, मुखिया सहित 15 लोगों पर एफआईआर। मुखिया पद प्रत्याशी का पर वोटर को लुभाने के लिए मछली पार्टी देने का आरोप। पार्टी देने के लिए मंगवाई थी 2.5 क्विंटल मछली। तो हम बता दें शनिवार को ही मुन्नी देवी अपनी नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर वोटरों को लुभाने के लिए मछली पार्टी दिया था। बारुन प्रखंड के खैरा पंचायत स्थित इटहन गांव में सरकारी भवन मुखिया प्रत्याशी मुन्नी देवी ने चुनाव को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए 2.5 क्विंटल मछली मंगवाया था और पार्टी दे रही थी। इसी बीच किसी ने सूचना दे दी पुलिस को और पुलिस आई। इटहर गांव स्थित सरकारी भवन नागरिक सुविधा केंद्र में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुखिया प्रत्याशी मुन्नी देवी के साथ अज्ञात 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और इन पर आरोप है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए ये मछली पार्टी दे रही थी। तो यह पंचायत चुनाव तक का था ताजा अपडेट। पूरा चुनावी बुलेटिन आपके सामने है और इसी तरह से हम हर अपडेट, हर जिले से, हर प्रखंड से हर अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए में हमारे साथ। और एक आपसे शिकायत है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह से मिलते हैं अगले पंचायत चुनाव बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।